टीचिंग बाय नंदन एकेडमी पे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट के लिए सीडीपी की क्लास आज से इस चैनल पे स्टार्ट हो रही है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। रोज़ 3 बजे यह क्लास आपको देखने को मिलेगी। आज पहली क्लास है बाल विकास की, और बाल विकास में आपको पता है कि 30 नंबर आने हैं। 30 नंबर के जो भी क्वेश्चन होते हैं, और मैं जितना भी क्लास पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि 20 से 25 क्लास में पूरा सीडीपी ख़त्म हो जाए। और इतनी क्लास में आपको 30 में से 30 तो नहीं, लेकिन 100% लाने की गारंटी देता हूँ मैं। 30 से 25 या 25 या 30 के बीच में इस क्लास से ज़रूर आ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल विकास क्लास 1। देखिए, अध्याय 1 आपके लेसन्स वाइज चलेंगे, एक क्लासेज। चलिए देखते हैं। पहला कह रहे कि बाल विकास, जो बाल विकास होता है, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की परिभाषाएं देखिए। पहले मुनरो क्या कहते हैं? मुनरो कहते हैं कि बाल विकास श्रृंखला की वह अवस्था है, बाल विकास श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। बच्चा क्या करता है? भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। और हरलाक क्या कहते हैं? हरलाक कहते हैं कि विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताओं व योग्यता प्रस्फुटित करता है। यह गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। कौन कहता है ऐसा? ये कहते हैं हरलाक साहब। कौन कहता है? हरलाक जी कहते हैं कि जो विकास होता है वह व्यक्ति के नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। यह गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं विकास और अभिवृद्धि में अर्थ, इन दोनों का अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं विकास और अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि जो विकास है, अभिवृद्धि जो है, शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। मतलब शरीर में जितने भी अवयव होते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि का परिभाषा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए। मापन, जो मापन होता है, अभिवृद्धि का मापन भी कर सकते हैं, अभिवृद्धि का मापन भी कर सकते हैं। जैसे कि कह रहा है कि इसका मापन संभव है, और जो अभिवृद्धि होता है इसका मापन क्या होता है? संभव होता है। ठीक है, उसको हम माप सकते हैं। जैसे ऊंचाई हुआ, वजन हुआ, किसी की लंबाई हुआ, या किसी के बाल का बढ़ना हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अभिवृद्धि के अंतराल में आते हैं। इसका स्वरूप कैसा होता है? इसका जो स्वरूप है कैसा होता है? अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जो अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है ना, वो क्या होता है? प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, मतलब डायरेक्ट तौर पर हम इसे देख सकते हैं। उदाहरण के जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 से 4 फुट होना, और 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम होना, ये क्या है? एक अभिवृद्धि का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। विकास, अभी तो हम अभिवृद्धि पढ़ रहे थे, विकास देखिए क्या होता है। विकास कह रहा है कि विकास विशेषताओं में परिवर्तन होता है। विकास क्या होता है? हमारे शरीर के विशेषताओं में परिवर्तन जो होता है विकास होता है। यह क्रमशः हुआ क्रमिक जैविक परिवर्तन है। क्या है? क्रमिक जैविक परिवर्तन है। शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और विकास का स्वरूप कैसा होता है? विकास का जो स्वरूप होता है यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, मतलब क्वांटिटेटिव और मल्टीप्लिकेशन दोनों होता है। देखिए, विकास इक्वल क्या होता है? विकास इक्वल होता है वृद्धि प्लस क्षमता परिपक्वता वातावरण। ठीक है ना, यहाँ से हमें प्लस लगेगा, प्लस। ठीक है, आगे देखिए।
परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता व्यक्ति के निहित लक्षणों या क्षमता का प्रकटीकरण या जैविक परिवर्तनों का क्रमबद्ध विकास है। ठीक है, तो ये परिपक्वता हो गया। दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना पढ़ेंगे तो सीटेट में कम से कम 30 में से 25 नंबर की गारंटी मैं इस क्लासेस ले लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिए अगला क्लास। आगे देखिए अवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? अवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? देखिए, अवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, अभी इसको जानते हैं। देखिए, जो स्वरूप होता है अवृद्धि का जो स्वरूप होता है कैसा होता है? अवृद्धि का स्वरूप मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। और इसका समय, अब इसका समय क्या होता है? इसका समय होता है, जो अवृद्धि होता है ना उसका एक समय, निश्चित समय होता है। इसका निश्चित समय क्या होता है कि यह 18 साल तक या मध्य किशोरावस्था तक क्या होता है? चलता रहता है। कौन? जो अवृद्धि है। ठीक है, आगे देखिए इसका इसका क्षेत्र कैसा होता है? एरिया। इसका जो क्षेत्र होता है कैसा होता है? संकुचित होता है। कैसा होता है? संकुचित होता है इसका क्षेत्र। ठीक है, इसका क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है। ठीक है, आगे देखिए इंटीग्रेशन। इसमें किसी प्रकार का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कोई भी एकीकृत नहीं होता है। यह विकास का ही एक भाग है। यह विकास का ही एक भाग है। आगे देखिए, कह रहा है कि मापन, इसका मापन जो होता है, मापन का विषय, इसे सीधा मापा जा सकता है। मतलब किसकी कितनी लंबाई बढ़ गई है, बाल कितने लंबे हो गए हैं, कोई कितना उम्र का हो गया है, तो उसको मापा जा सकता है। किसको? अभिवृद्धि को। देखिए, इसका जो रेखीयता होती है यह सीधी बढ़ती है। कैसी होती है? सीधी। यह सीधे बढ़ती जाती है, सीधे बढ़ती जाती है, सीधे। ठीक है, या बाल ही सीधे बढ़ता है, बाल जो होते हैं सीधे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्रम और दिशा। इसकी जो क्रम और दिशा होती है कैसी होती है? इसकी कोई क्रम और दिशा निश्चित नहीं है। इसकी कोई क्रम और दिशा निश्चित नहीं है। पहले हाथ या पैर बढ़ेंगे। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। आगे देखिए, लक्ष्य, इसका कोई लक्ष्य नहीं है। इसका कोई लक्ष्य भी नहीं है। परिवर्तन, इसमें परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रचनात्मक परिवर्तन। ऊंचाई का बढ़ना क्या है? एक रचनात्मक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन नहीं होगा कि हाइट कम हो जाए। ठीक है ना, ऐसा परिवर्तन नहीं होगा कि हाइट कम हो जाए, वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, जो अगर जिसकी हाइट नहीं बढ़ेगी वैसा परिवर्तन हम खुद कर सकते हैं। जैसे बाल बढ़ रहा है तो उसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए विजिबिलिटी। कह रहा है कि इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जो अभिवृद्धि है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। मतलब बाह्य तौर पर इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए विकास। अभी वृद्धि के बारे में पढ़े थे, अब विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विकास देखिए, कह रहा है कि मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, कह रहा है कि जो इसकी जो यह क्या होती है? मात्रात्मक गुणात्मक होती है। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव से भावात्मक विकास और मानसिक व शरीर की परिपक्वता होती है। किसमें? विकास में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जीवन पर्यंत, यह जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। कौन? विकास। विकास जो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और क्या होती है? मनोगत्यात्मक होती है। कह रहा है कि यह सभी पहलुओं को आसपास से संबंधित करके चलता है। ठीक है, जो विकास होता है यह सभी पहलुओं को आसपास से संबंधित करके चलता है। अब देखिए इसका मूल्यांकन। कह रहा है कि विकास मूल्यांकन का विषय, इसका सीधा मापन संभव नहीं है, केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, जो विकास है इसका मापन नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह इंटरनल होता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मूल्य का विषय, कह रहा है कि इसका मापन सीधा संभव नहीं है, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। इसका जो इसका जो गति होता है कैसा होता है?
धीमी होती है और कभी तेज होती है, आगे बढ़ती है। और ध्यान दीजिएगा, यह क्या होती है, वर्तुलाकार होती है, स्पाइरल होती है, स्पाइरल कैसे होती है, स्पाइरल होती है, ठीक है। और वृद्धि अभिवृद्धि जो होता है कैसा होता है, सीधा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निश्चित क्रम व दिशा, इसका कोई निश्चित क्रम व दिशा नहीं होता है, किसका, विकास का, ठीक है। आगे देखिए, रचनात्मक व विनाशात्मक होता है। इस निर्माण और क्षय दोनों शामिल होता है। जो विकास होता है इसमें निर्माण भी हो सकता है और कुछ नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है और इसका स्वरूप कैसा होता है, आंतरिक होता है। इसका स्वरूप कैसा होता है, आंतरिक होता है। और जो अभिवृद्धि होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, बाह्य होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए अध्याय 2 पर हम लोग आ गए, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि अध्याय छोटा चल रहा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम वही चीज़ छाट के लेके आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जो हमारे टॉपिक से संबंधित है, एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए आगे देखते हैं। मनोगत्यात्मक विकास, लेसन का नाम क्या है, मनोगत्यात्मक विकास, ठीक है। मनोगत्यात्मक विकास, आगे देखिए, इसमें क्या होता है मनोगत्यात्मक विकास में। मनोगत्यात्मक का अर्थ है कि मांसपेशियों पर नियंत्रण, क्या, मांसपेशियों पर नियंत्रण। विकास का क्रम देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थूल गति कौशल क्या है, स्थूल गति का कौशल है, ठीक है। स्थूल गति कौशल में क्या होता है, जिसको बोलते हैं ग्रास मोटर स्किल, क्या बोलते हैं, ग्रास मोटर स्किल। बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। बच्चा क्या करता है, पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। जो बच्चा होता है पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। उसके बाद उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल जैसे जांचें, भुजाएं, चलना, दौड़ना, पहले क्या करता है बच्चा, यही तो करता है पहले। तो पहले बड़े जो मांसपेशियां उस पर नियंत्रण करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, सूक्ष्म गति कौशल, जिसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें जो बच्चा होता है वह छोटे मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। इसमें बच्चा क्या करता है, छोटे मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में अंगुलियों पर नियंत्रण करता है, लिखना, पेंटिंग करना, ये सब क्या है, छोटी चीज़ें। जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाना क्या है, ये तो स्थूल गति का है, मतलब ग्रास मोटर स्किल है, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी मांसपेशी काम कर रही है। अब जो लिखना है या बोलना है, इस क्या है, इसमें इसमें जो है छोटी मांसपेशियों को नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अध्याय 3, अब अध्याय 3 पे आ गए। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत, तो जो बाल विकास के सिद्धांत होते हैं थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके उद्देश्य कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं और उनके शैक्षिक निहितार्थों को समझना ही क्या है, बाल विकास के सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक है। पहला विकास क्या है, पहला सिद्धांत क्या है, सतत विकास का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ठीक है। हर्लाक के अनुसार जो विकास होती है निरंतर चलता रहता है। और यह क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है, यह गर्भ से मृत्यु तक होता है, मतलब वॉर्म टू टॉम्ब होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, वॉर्म टू टॉम्ब होता है, गर्भ से मृत्यु तक चलता है, ठीक है। आगे देखिए, अब उसके बाद जीन पियाजे के अनुसार क्या है, जीन पियाजे के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और एरी एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास चरणों में होता है और हर चरण दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विकास विकास कैसा होता है बताइए। जो अवस्था होती है तीसरी, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत कह रहा है कि विकास जो होता है ना, विकास की गति हर अवस्था में क्या होती है, समान नहीं होती है। ये तो बात सही है, क्योंकि शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था में थोड़ा दिखता है, उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा रुक जाता है। फिर किशोरावस्था की शुरुआत में बच्चे की जो हाइट होती है, जो उनकी बॉडी का विकास होता है, बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। जैसे कि कह रहा है कि जो उदाहरण में दिया है कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में विकास की जो जो गति होती है क्या होती है, तेज होती है, ठीक है। आगे देखिए, वैयक्तिक वैयक्तिक
अंतर का नियम, वैयक्तिक अंतर का नियम। तो वैयक्तिक अंतर का नियम क्या करता है? वैयक्तिक अंतर का नियम कहता है कि हर बच्चे का विकास अलग अलग दर से होता है। हर बच्चे का विकास क्या होता है? अलग अलग दर से होता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घर में रेड ऑयल से मले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना वैसे ही बढ़ जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, कुछ भी पिलाओ कुछ भी खिलाओ तभी नहीं बढ़ते हैं। तो सबका विकास क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि विकास की एक रूपता देखिए। कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना, एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न के फॉलो करते हैं। ये कौन कहता है? विकास क्रम की एकरूपता के अनुसार। विकास क्रम की एकरूपता के अनुसार क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो समान पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सभी बच्चे एक जैसे रेंगते हैं, चलते हैं, एक जैसे बोलते हैं, एक जैसे फिरते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, एक नियम होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम क्या कहता है? चलिए देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम क्या कहता है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम कहता है कि सामान्य से पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया करेगा। पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया करेगा, फिर उसे विशेष क्रियाएं करेगा, फिर विशेष क्रियाएं करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है? ये है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम या सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, आगे देखिए। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि पहले पूरा हाथ हिलाना, उसके बाद अंगुलियों से वस्तु पकड़ना। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए एकीकरण का नियम। एकीकरण का नियम क्या कहता है? पहले बच्चे पूरे अंग को चलाना सीखेगा। ठीक है, पहले बच्चे पूरे अंग को चलाना सीखेगा, फिर अंग के कुछ भागों को और अंग उसके भागों को साथ में चलाना सीखेगा। ठीक है, मतलब अंग के अंग और सभी भागों को एक साथ चलाएगा, उसे क्या कहते हैं? एकीकरण का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हाथ, फिर अंगुलियों को, फिर पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को साथ में चलाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? एकीकरण का नियम। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां पॉइंट देखिए। कह रहा है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत में क्या होता है? शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास भी जुड़े होते हैं। एक ये कौन सा नियम है? परस्पर संबंध के नियम में। ठीक है, 9वां देखिए। 9वां कह रहा है जो विकास होता है ना, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन सटीक तरह से नहीं। ये क्या बोल रहा है कि कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन सटीक तरीके से नहीं, फिर भी भविष्यवाणी किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि विकास का दिशा का नियम। विकास के दिशा का नियम। विकास की दिशा का नियम क्या कहता है? पहले कहता है कि सिर से पैर की ओर। क्या है? सिर से पैर की ओर, मतलब कहते हैं मस्तकाधुमुखी। क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल, मतलब मस्तकाधुमुखी। ठीक है, देखिए। कह रहा है कि जो विकास होता है सिर से पैर की ओर लंबवत होता है। ठीक है, विकास जो होता है सिर से पैर की ओर लंबवत होता है। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, समीपस्थ विकास या समीप दूराभिमुख, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, इसका मतलब क्या है कि जो विकास होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब रीढ़ की हड्डी, फिर क्या होता है? भुजाओं का विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, कह रहा है कि जो विकास होता है ना, विकास वर्तुलाकार होता है। क्या कैसा होता है? वर्तुलाकार, जो कि हम इसके पहले बता चुके हैं कि जो विकास होता है कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। विकास सीधी रेखा में नहीं होती है। विकास की गति कभी समान नहीं रहती है। यह हर अवस्था में बदलती है, कभी तेज तो कभी
धीमी होती है। तो वही कह रहे हैं, जैसे शैशवावस्था है, शैशवावस्था में विकास की गति बहुत तेज़ी से होती है, बाल्यावस्था में थोड़ी सी होती है जो बाद में जाकर रुक जाती है। फिर उसके बाद जब जब एडोलसेंस स्टार्ट होता है, एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, जब वो स्टार्ट होता है तो विकास क्या होती है, तीव्र होती है। क्या होती है, विकास तीव्र होने लगता है, बहुत तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, अब उसमें जो है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्तलाकार, मतलब रुक रुक कर चलने वाला है। ठीक है, और जो वृद्धि होती है वो सीधे तरीके से चलती है, सीधे, बिल्कुल सीधे जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इसकी कोई सीमा होती है। ठीक है, किसकी, वृद्धि की, मतलब ग्रोथ की। आगे देखिए, चलिए कह रहा है कि विकास परिपक्वता सीखने की उपज है। जो विकास है क्या है, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। ठीक है, जो विकास है ना, परिपक्वता और सीखने की उपज है, मतलब डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, आगे देखिए, तेरहवां क्या कह रहा है, तेरहवां कह रहा है कि वंशानुगत व वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, कह रहा है कि वंशानुगत व वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत, मतलब इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था, बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतक्रिया होती है। ठीक है, वंशानुगत और वातावरणीय दोनों की गुण पाए जाते हैं किसमें, विकास में। और विकास ने एक फार्मूला भी दिया, मतलब कि वुडवर्थ ने एक फार्मूला भी दिया था। वुडवर्थ ने फार्मूला क्या दिया था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी गुणे इन्वायरमेंट, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है। किसने बोला था ये, मतलब कि वुडवर्थ ने एक फार्मूला दिया था। ठीक है, आगे देखिए। तो दोस्तों आज हम बस इतना ही करते हैं, आज हम इतना ही क्लास करते हैं, उसके बाद कल भी इतना ही होगा। हो सकता है 20 से 25 दिन ये आपकी क्लास चले। और जिस भी दोस्त को, जिस भी भाई बहन को अगर नोट्स मतलब कि इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर जो है, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ये डेली 3 बजे आपकी वीडियो आएगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और आगे भी कल से 3 बजे क्लासेस होंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो ऐसे 20 से 25 दिन आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हो सकता है रात में 8 बजे ईवीएस की क्लास लेके आऊँ, जो सीटेट के प्राइमरी की ईवीएस के लिए जो 30 में से 30 लाने की हमेशा गारंटी देता है। वो सब कुछ मैं रात में 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच तक कराऊंगा, और वह भी 10 से 20 क्लासेज होंगी। और जितने भी जब सीटेट की जब क्लासेस बीत जाएंगी तो उसके बाद हम सब पूरे, मतलब कि जो भी सीडीपी हो या हिंदी हो या ईवीएस हो, सबके हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।